मैं बनना चाहती हूँ। हाँ, मेरे ही लोग मुझे पागल बना रहे हैं। मैं असल में एक लड़की हूँ। मुझे लड़का क्यों बनाया? ये सब मेरे माँ बाप की गलती है। अरे, ये हमारे होने वाले बेटे के लिए जेंडर सेलिब्रेशन पार्टी है। इसमें एक लड़का होने वाला है। रुक जाओ, तुमने अभी तक गुब्बारा नहीं फोड़ा है। लेकिन हमें पता है ये एक लड़का ही होगा, क्योंकि हम उसे बहुत चाहते हैं। कोई भी बच्चा एक आशीर्वाद होता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन लड़की बिल्कुल नहीं। अच्छा, चलो इसे करते हैं। और बैंगनी रंग से क्या मतलब? इसका मतलब एक लड़का है ना। ओह, एक खराब गुब्बारा मिला। ओह देखो, आंगन में क्या हो रहा है। क्या? कहाँ? चलो चलकर देखते हैं। सरप्राइज! अब हम जरूर आपके बच्चों का जेंडर पता लगा लेंगे। लड़का। वैसे टेक्निकली गुलाबी का मतलब लड़की होता है। क्या बोली, एक लड़की? अरे ये किसी टाइप का मिक्सअप होगा, हमें तो लड़का ही चाहिए। नहीं नहीं, ये सच नहीं है, मुझे पता है, मुझे लड़का ही होगा। कुछ नीला धुआं बनाओ, हमने हमेशा लड़के का सपना देखा है। लेकिन लगता है कि आपकी एक लड़की है। नहीं, इस भयानक गुलाबी रंग से छुटकारा दिलवाओ। केसी शांत हो जाओ प्लीज, वरना तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। मैं पीड़ा में जा रही हूँ, दर्द हो रहा है। डैड, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। मुझे हॉस्पिटल ले चलो। आप देख लेना, मैं एक लड़के को जन्म दूंगी। हेलो एम्बुलेंस, जल्दी आओ, मेरी बीवी बच्चा देने वाली है। हम बहुत दुखी हैं। मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। मुझे इतने साल एक लड़की को पालना होगा। ये भयानक सपना है। हमको विश्वास नहीं हो रहा, हमारे संग ऐसा धोखा कैसे हो सकता है। भगवान से भरोसा उठ गया। केसी, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। होता है ऐसा। लेकिन लड़कियाँ भी देखो कितनी खूबसूरत होती हैं। बहुत प्यारी सी बच्ची बनेगी, देखना बिल्कुल तुम्हारे जैसी सुंदर। देखना जैसे कपड़े में सुंदर से रिबन जैसी। नहीं, मुझे अकेली खूबसूरत रहना है। मैं सही बोलूं, हमने अपने होने वाले बेटे के लिए खिलौने, कार और बॉक्सिंग ग्लव्स खरीदे थे। तो वो सब अपनी बेटी को दो, वो पूरी एक लड़के की तरह हो सकती है। अच्छा, चलो इसे करते हैं। अरे बहुत बढ़िया है तो। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हम उसे एक लड़की की जैसे पाल पोस सकते हैं। धन्यवाद मिलानी। हाँ, वो मैं हूँ, मुझे पता है। कैसी एक लड़के की माँ बनना तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। उसे लो, बाएं मुड़ो, बस वहीं जाओ। ओहो, ईवा आराम से, लगता है बहुत ज्यादा परेशान हो तुम। कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस एंड पावर, बिल्कुल वैसे जैसे तुमने सिखाया। देखो ईवा, मैं आज तुम्हें ट्रेनिंग नहीं बल्कि अवार्ड देने आया हूँ। वाह, क्या ये मेरे लिए है? और नहीं तो क्या, ये अवार्ड है तुम्हारे कंपटीशन के लिए, क्योंकि तुम कमाल हो, समझी। मुझे तुम पर गर्व है ईवा। शुक्रिया कोच, ये सब आपके ट्रेनिंग की वजह से है। काश मेरे मम्मी पापा भी मुझ पे प्राउड कर दे। गया इसकी तुम। जैक, अब और सहन नहीं होता। ईवा ब्रो, शांत हो जाओ। अरे बताओ, हुआ क्या है? मेरे पेरेंट्स, मैं बचपन से कोशिश कर रही हूँ एक परफेक्ट लड़का बनने की, और वो लेकिन ईवा, देखो वैसे भी तुम लड़का हो ही का, तुम तो लड़की हो ना। हाँ, पर ये बात मेरे पेरेंट्स को समझ नहीं आती। चलो छोड़ो यार, उनको पागल है वो। देखो तुमने अचीवमेंट की है तो सेलिब्रेट करना बनता है। तो चलो आओ गेम खेलते हैं।
ये लो और चलो रिलैक्स करते हैं। मैं ये नहीं जानती कि रिलैक्स कैसे करते हैं। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेहनत करो और माँ बाप का सिर मत झुकाओ। वो गलत नहीं है, तुम भी उनकी तरह ही होती जा रही हो। गेम मत खेलो तो चलो पार्टी कर लेते हैं। एक पार्टी? मैं वहाँ पे क्या करूँगी? अरे जो मन करे करो, इसको मारो उसको मारो, रिलैक्स करो बस। मेरे माता पिता इसकी इजाजत नहीं देंगे, लेकिन किसको पड़ी है? वैसे भी जो मैं करती हूँ वो उन्हें पसंद तो आता नहीं है। हाँ, लोगों को खुश करने के बारे में मत सोचो, बल्कि खुद ही खुश हो जाओ। ठीक है, फाइन। शायद वहाँ जाके मुझे फाइनली खुशी महसूस होगी। ओह, ये हुई ना बात। हाई फाई। पता है क्या उस रात क्या हुआ था? जब मैंने ऐसे गड्डी घुमाई थी ना तो सब देखते रह गए थे। हे गाइस, कैसे हो? मैं जैक की दोस्त हूँ। ये बताओ, क्या तुम लोग फुटबॉल में इंटरेस्टेड हो? हे, क्या तुम खेल सकती हो? मेरा मतलब है फुटबॉल। हाँ। ओह, शायद हम सब मिलकर एक दिन साथ खेल सकते हैं। अरे भाई, ये है तो लड़की, लेकिन आदतें लड़कों वाली है। फुटबॉल और बॉक्सिंग दोनों करती है। तुम कितनी क्यूट हो, और एक लड़की जो फुटबॉल खेलती है, ये तो ड्रीम गर्ल है यार। वाह, शुक्रिया। हाई फाइव। क्या वो सच में लड़की है? मुझे तो लड़का लग रहा है। अरे हाँ, वो तो मर्द है। हे, चलो उसे थोड़ा स्टाइल की एडवाइस से, शायद वो हमारे जैसे कपड़े पहने तो नॉर्मल लड़की की तरह दिखेगी। तो चलो यही करते हैं हम। हाय ईवा, कैसी हो तुम? और ये आउटफिट का क्या सीन है? लगता नहीं तुम पार्टी के लिए तैयार हुई हो। वेल, मेरी तो हमेशा से ही ऐसी ड्रेसिंग रही है, लेकिन मेरे ये कपड़े साफ और न्यू है। पता है, लोग यूजुअली पार्टीज के लिए ऐसी ड्रेसेस नहीं पहनते। या फिर स्टाइलिश जीन्स और टॉप्स विद फिटिंग पैंट्स। आई एम सॉरी गर्ल्स, मैं पार्टीज में एक्सपर्ट नहीं हूँ। गर्ल्स, ईवा पर इतना प्रेशर मत डालो। ये देखो, ईवा कितनी क्यूट लग रही है इस ड्रेस में, जैसे कि एक परी आसमान से उतर कर आई हो। ईवा, वैसे वो गलत भी नहीं कह रहे हैं। पार्टी में ऐसे कौन होता है? खास करके लड़कियां तो नहीं आती। ठीक है, अगर मेरी ड्रेसिंग सही नहीं है तो मैं चली जाऊंगी। रुको ईवा, चलो डांस करते हैं। ऐसे ऐसे डांस अलग होता है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ऐसे नहीं, सॉरी, मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा। मैं डांस नहीं कर सकती, मुझे बस बॉक्सिंग आती है। ओप्स, ये तो थोड़ा awkward हो गया है ना? पर मेरे ख्याल से वो एक कूल लड़की है। बुरा हुआ कि वो चली गई। कूल? वो तो बड़ी कूल लड़की है यार। पेरेंट्स, बस अब बहुत हो गया। मैं आपके रूल से पागल हो रही हूँ। बेटा, टीवी के सामने से हट जा। हाँ, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मैं एक पागल लड़की हूँ। मैं ये लड़का बनकर थक चुकी हूँ। तुम सर में दर्द करती हो। तुम नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं रह सकती और हमें टीवी भी नहीं देखने देती। मैं आप खुद बनूंगी, तुम्हारे उन लड़कों के कपड़ों के बिना। कितनी नासमझ बच्ची है। इतने सालों से हम कोशिश कर रहे हैं तुम एक अच्छी इंसान बनो, पर तुम फैमिली का हिस्सा ही नहीं हो। अगर वो हमसे नहीं सुधरी तो हम इसे स्कूल भेज देते, जहाँ से कुछ तो तमीज सिखाई जाएगी। अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। ठीक है, मुझे कहीं भी भेज दो। दूसरी जगह रहना यहाँ रहने से बेहतर होगा। बस बहुत हो गया। नए स्कूल में ट्रांसफर करने के लिए कॉल भी मिला था अभी। ध्यान से सुन लो एक बात, कोई भी क्लास में च्युइंगम नहीं चबाएगा। तुम क्या चबा रही हो? बेकार बदतमीज लड़की, जो भी अपने हाथ में थूक दो। च्युइंगम? इसका मतलब इस क्लास के सारे डेस्क के च्युइंगम तुम ही निकालोगी आज। हाँ हाँ, बिल्कुल। तुम्हारे बैग के पास से भला ये मछली की बदबू कैसे आ रही है? वो बात यह है कि मेरी मम्मी ने लंच में फ्राइड फिश फिलेट पैक किया है। बाहर निकालो इसे। इसे तुरंत जमीन पर फेंक दो। लेकिन मिस क्रिस्टी, आप तो हमेशा मछली खाती हैं और आप में से बिल्कुल वैसी महक आती है। चुप रहो, मैं बड़ी हूँ, मैं जो चाहे कर सकती हूँ, लेकिन तुम बच्चे हो और तुम लोगों को मुझे सुनना पड़ेगा।
और अब तुम्हें क्लास के बाद स्कूल का पूरा हॉलवे साफ करना पड़ेगा। ये लंबी झाड़ू किसकी है? मेरे बाल है ये। तो फिर इसे काट दो। लेकिन मेरी मम्मी मुझे बाल काटने नहीं देंगी कभी। यू नास्टी कर। तो फिर तुम क्लास के बाद उस डरावने भूतिया रूम में जाकर बैठोगी। ये रोज होता है। वो मिया को उसके बाल के बारे में डांटती है, लेकिन मिया उसे नहीं काट सकती क्योंकि उसकी मम्मी नहीं मानेगी। बेचारी निया, हर रोज उसे नई सजा मिलती है। रुक जाओ, तुम लेट कैसे हो गई? मेरे स्कूल में कोई भी लेट नहीं होता है। लेकिन क्लास का बेल तो अभी भी नहीं बजा। तुम्हें क्लास में 10 मिनट पहले आना चाहिए था और तुम्हें अपनी डेस्क के पास खड़ा होना चाहिए था। मैं स्कूल की प्रिंसिपल क्रिस्टी हूँ। तुमने इतनी भी तमीज नहीं है। खुद को समझती क्या हो तुम? मैं यहाँ नहीं हूँ। मैंने किसी से बदतमीजी से बात नहीं की। तुम कैसे बात कर रही हो? नहीं, तुम तो लड़का हो ना। हाँ, मैं एक लड़की हूँ। मैंने कहा ना कि तुम एक लड़का हो तो तुम्हें उसी की तरह ट्रीट किया जाएगा और अब तुम्हें एक लड़के की तरह ही सजा मिलेगी। मिस क्रिस्टी सुनिए, क्या मैं ईवा को अपने साथ ले जाऊं? क्लास का टाइम है। ये लड़का पनिशमेंट में है। स्कूल के बाद इसे पूरा हॉलवे साफ करना पड़ेगा नेट के साथ। समझी तुम? ये तो पागल है और मैं एक लड़का नहीं हूँ। मिस किटी, यहाँ क्या कर रही हो? ईवा, मैं स्कूल में काम करती हूँ। तुम्हें यहाँ पर देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे माफ करना कि तुम्हें डांट पड़ी। मिस क्रिस्टी थोड़ी स्ट्रिक्ट है। हम चले? काश मेरे पास उन सभी आउटफिट्स के लिए पैसे होते जिनके बारे में ये लिखते हैं। ये सब नॉर्मल है क्या? तुम कबाड़ इकट्ठा कर रही हो? माँ, ये किताबें हैं। ये फैशन और मेकअप के बारे में है। मैं अपना स्टाइल बदलना चाहती हूँ, ठीक है? बिल्कुल सही। ये हमारी तरह लगती ही नहीं। मैंने उसे एक लड़के की तरह बड़ा किया, लेकिन इसे देखो तुम। हमें हमारे जैसे नॉर्मल लोग टीवी देखते हैं। अगर तुम हमारे बेटे की जगह लेना चाहती तो ट्रैश एंड कैश या फुटबॉल या बॉक्सिंग देखने जा। समझ गई? इसके अलावा कुछ भी बोला तो कन्फर्टी फोड़ दूंगा। मैं आपके बेटे की जगह नहीं लेना चाहती। मैं आपकी बेटी बन के रहना चाहती हूँ। मेरे खुद के सपने हैं। अबे क्या बकवास है यार। कैसी औलाद है ये? जब देखो लड़कियों के सामान। पापा, आपका दिमाग खराब है। ये मेरी किताब नहीं है, ये लाइब्रेरी से है। वाह, अच्छा हुआ। तो वे तुम्हें और बुक्स नहीं देंगे। बहुत हुआ। मैं यहाँ आपके साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। आप चाहो तो अपना बेटा पैदा कर सकते हो। ये कमरा अब खाली है। जाने दो इसे। वैसे भी ये हमारे लिए नॉर्मल बेटा कभी नहीं रही। अब बकवास बंद कर, चल शो का टाइम हो गया। अबे कौन है उल्लू का पट्टा? हमारा ट्रैश एंड कैश का टाइम बर्बाद कर रहा है। शायद ईवा वापस आ गई है। ओह किटी, अंदर आओ। चलो एक साथ ट्रैश और कैश देखें। केसी, सुनिए, मैं यहाँ पर टीवी देखने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पर अब केसी की टीचर बन चुकी हूँ उसके स्कूल में, और मैं उसके मार्क्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। अरे तेरा भला हो, ईवा चली गई है, उसके बारे में टेंशन याओ नहीं। चली गई से क्या मतलब? बाहर घूमने गई है? नहीं, वो सचमुच चली गई है। और वैसे भी सच कहूँ तो वो एक लड़का नहीं थी। हाँ, ये हमारी नाकामी है यार। सच कहूँ तो कौन सी लड़का थी वो? लेकिन ईवा तो एक लड़की है। ये आप लोग क्या कह रहे हो? वो घर छोड़कर चली गई? क्या किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया? नहीं, हमें कोई परवाह नहीं। किट्टी बकवास बंद कर। पहले शो के 10 मिनट मिस कर चुके हैं। चल, आपके जाने का समय हो गया है। चल चल, अलविदा। फूट ले। जाइए जाइए। आजा, अब कल आइयो, ठीक चलो है? ठीक है, जाओ। चलो, ट्रैश एंड कैश। मैं कहाँ जाऊँ? जैक के पास। उसके पास बस एक गेम कंसोल है और मैं सच में और किताबें पढ़ना चाहती थी। साथ ही मैं टूट चुकी हूँ। मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। वहाँ एक बड़ी सी लाइब्रेरी है और साथ ही शाम को टीचर्स भी नहीं होते। मैं पढ़ सकती हूँ। बेचारी ईवा, उसके माँ बाप को तो उसकी कोई परवाह नहीं। अब मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? ईवा रुको। देखो, स्कूल सुनसान है, आसपास कोई नहीं है।
जब वो बुरा होता है तो ये बहुत अच्छा होता है। क्रिस्टी भी नहीं है। ईवा रुको जरा। अरे नहीं, क्रिस्टी शाम से यहाँ पर चक्कर लगा रही है, उसने पकड़ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इस ट्रीट का तो अलग ही मजा है। इन घटिया बच्चों को इन चॉकलेट्स को छूने का कोई हक नहीं है। ये सारी चॉकलेट तो मेरी है। अरे इतना शोर क्यों? मैं गलती से आपसे टकरा गई। कौन आया है स्कूल में? वो मुझसे बचेगा नहीं। मैं उसे अभी सबक सिखाती हूँ। ईवा जल्दी से छुप जाओ, क्रिस्टी यहाँ पर आती ही होगी, वो तुम्हें जरूर ढूंढ लेगी। यहाँ पर जल्दी से। दुष्ट कहीं के, कहाँ पर हो? जल्दी आ जाओ वरना मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी। बस मैं ही तो हूँ, थोड़ा सा काम बचा था मेरा। किटी, तुम रुकी हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि शाम को कोई स्कूल में नजर आए? तुम्हें क्या पुराने दिनों की याद दिलानी पड़ेगी? तुम्हें याद है मैं तुम्हें कैसे सजा देती थी छोटी किटी? I'm so sorry मिस क्रिस्टी। हाँ, मैं अपना काम खत्म करके चली जाऊंगी और आप अपने ऑफिस में जाकर आराम कीजिए। मैं कंफर्म करती हूँ कि कोई और स्कूल में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम 1 घंटे में यहाँ से बाहर निकल जाओ। चलो एकदम चुपचाप रहना, यहाँ से निकलते हैं हम लोग। हाँ, ये तो हैरानी की बात है यार। यदि पैसों के लिए खेत में पीछा करेगा और ये बेघर लोगों के साथ झगड़े में पड़ गया। ट्रैश एंड कैश बढ़िया है। अब किसकी नानी मर गई फिर से? स्वीटी जाओ और दरवाजे पर देखो, मैं इसका बढ़िया सीन छोड़ना नहीं चाहती। हेलो, अब तो ईवा के पापा है ना? ईवा कहाँ पर है? नहीं, वो तो बाहर है। जल्दी खत्म करो, मुझे वापस शो के लिए जाना है यार। क्या आप ये फूल ईवा को दे सकते हैं? उसको कहना कि ये फूल डोनी ने दिए हैं, वो समझ जाएगी। बहुत बढ़िया, चल अब निकल ले यहाँ से। ईवा को बताना कि वो सबसे बेस्ट है। हाँ। शांत, सबसे अच्छा सीन आ रहा है। वो पैसों के लिए माथा पीट रहा है। ओ मेरी धन्नो, ये तेरे लिए। क्रिस, तुम मेरे लिए फूल लेके आए। थैंक यू, तुम मुझे बहुत पसंद हो। हर बार तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या शानदार ड्रेस है। हाँ बिल्कुल किताबों की तरह जो मैंने लाइब्रेरी से उधार ली थी। क्या ये तुम्हारा है? क्या मैं इसे छू सकती हूँ? हाँ ईवा, बिल्कुल छू सकती हो क्योंकि ये कपड़े तुम्हारे हैं। क्या मतलब है? मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा है, गिफ्ट है ये। कुछ बोलना नहीं आप? हाँ, बहुत शानदार। मुझे पहले किसी ने ऐसा कुछ नहीं दिया जो मुझे सच में पसंद हो। धन्यवाद, ये सच में बहुत खूबसूरत है। देखो ईवा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें पसंद आया, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। ओके? क्यों नहीं, क्या बात है? तुम्हें अपने घर वापस जाना होगा। तुम मेरे साथ नहीं रह सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारी गार्डियन नहीं हूँ और एक बेघर बच्ची होना खतरनाक होता है। हाँ, लेकिन मैं अपने माता पिता से सच में बहुत दुखी हूँ मिस किटी। ईवा सुनो, मेरे माँ बाप की तो जल्दी डेथ हो गई। विश्वास करो, माँ बाप ना होने से बेहतर है तुम्हारे जैसे माँ बाप हो। ठीक है, ठीक है, मैं उनके पास वापस जाऊंगी। वाह, ये बहुत सुंदर है। मैं इस ड्रेस को देखने की कोशिश करूंगी और दुखी नहीं होंगी। ईवा, तुम्हें वापस देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अलग है। और मैं इसमें कैसे दिखूंगी? बिल्कुल। कितने घिनौने लग रहे हो। ये तुम दोस्तों ने क्या चीथड़े पहन रखे हैं? जल्दी इन्हें बदल लो, बिल्कुल भिखारी जैसे लग रहे हो। लेकिन मिस क्रिस्टी, ये ड्रेस ईवा पर बहुत सूट करती है।
बिल्कुल नहीं, ये उस पर बहुत ही बेहुदा लग रहा है। मैंने अपने स्कूल में इस तरह के चीथड़े पहनने के लिए मना कर रखा है। ईवा, रो मत ईवा, ये ड्रेस तुम पर वाकई अच्छी लग रही है। नहीं, तुम सबने मुझे झूठ बोला। मैं किसी भी ड्रेस में अच्छी नहीं लगूंगी। तुम्हारी वजह से मैं मजाक बन गई हूँ। मत मार, देख वहाँ से इसकी क्या बेअदबी इसकी। सैक, क्या मैं तुम्हारे यहाँ छिप सकती हूँ? मैंने अपने आप को पूरी तरह शर्मिंदा कर लिया है। मैं कसम खाती हूँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। लेकिन ईवा, क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? मैं कितनी मूर्ख हूँ। मुझे लगा था वो ड्रेस मुझ पे अच्छी लगेगी, लेकिन सबने मेरा मजाक उड़ाया। ईवा, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम पर वो ड्रेस बिल्कुल फिट बैठती थी और तुम उस ड्रेस में काफी कमाल की लगती थी। लेकिन मिस क्रिस्टी ने कहा मैं बेकार लग रही हूँ। अरे तुमको पता नहीं है क्या? वो क्रिस्टी का ना थोड़ा सा स्क्रू ढीला है। वो तो ऐसी पागलों जैसी बातें करती है। तुम उस बेवकूफ क्रिस्टी की बात मत मानो। तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। क्या सच में? मैं कसम खाता हूँ, तुम सुंदर हो। हाँ, तुम पर सूट तो कर रही है, लेकिन देखो ऐसा है ना, तुम्हारा जो पुराना स्टाइल था वो बढ़िया था, हमारे साथ फिट भी होता था। तो अरे ऐसा मत कह, तुम मेरा पहला प्यार हो। डोनी, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? जब से मैंने तुम्हें देखा तभी से प्यार हो गया। तो तुम्हारे प्यार का जश्न मनाने के लिए मैं जाकर थोड़ा चाइनीज लाता हूँ। हाँ ठीक है। क्या तुम मुझे सच में पसंद करते हो? बिल्कुल मेरी जान। ओह, मुझे मिस किटी बहुत अच्छी लगती थी। उन्होंने मुझे ये ड्रेस दी थी। मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। हाँ, डोनी, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। मिस किटी, मुझे बहुत खेद है, मैं गलत थी। ईवा, मुझे सच में दुख है कि मिस क्रिस्टी तुम पर चिल्लाई। मुझे उसकी बात नहीं सुननी चाहिए थी। क्रिस्टी बहुत बड़ी दुष्ट है। उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत खत्म करने देना तुम। मैं अब समझ गई मिस किटी। मिसेस क्रिस्टी ऐसे किसी को बेइज्जत नहीं कर सकती। क्रिस्टी तो लेकिन प्रिंसिपल है, उसके खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं? नहीं, तुम असली प्रिंसिपल हो। उस क्रिस्टी ने तुम्हारी पोजीशन छीन ली। मुझे चीजें ठीक करनी होगी। ईवा नहीं, ये बहुत खतरनाक है। उससे डरना बहुत हो गया। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और मुझे रोकने के बारे में सोचना भी मत। मेरे पास एक प्लान है। मैं वादा करती हूँ सब ठीक हो जाएगा। ईवा, हाँ, मैं यही कह रही थी कि दोस्तों, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। ईवा, तुम्हें वापस देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हम आपको बताना चाहते थे कि ये ड्रेस आप पर सूट करती है, लेकिन तभी क्रिस्टी आ गई। हमें बुरा लगा, उसने बुरा बर्ताव किया। रहने दो। मुझे एहसास हो कि मिसेस क्रिस्टी एक मतलबी इंसान है, जिसे सिर्फ दूसरों को धमकाने में मजा आता है। लेकिन वो प्रिंसिपल है, वो स्कूल की डायरेक्टर है। क्रिस्टी एक धोखेबाज और झूठी है। स्कूल को सही तरीके से मिस किटी के द्वारा एक विरासत के रूप में चलाया जाना चाहिए, लेकिन क्रिस्टी ने उसे छीन लिया। विश्वास नहीं हो रहा। मिसेस कीटी अब तक की सबसे अच्छी प्रिंसिपल होती हैं। हमें क्रिस्टी को बाहर करने की जरूरत है। हमारे पास कोई ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को संभाल सके। हम नहीं, क्रिस्टी के पीछे चढ़ जाएंगे। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि ये कैसे करना है। वैसे मैंने सुना है कि क्रिस्टी मम्मी पापा के पैसों से खरीदी गई स्कूल की प्रॉपर्टी चुरा रही है। क्या? तुमने कैसे पता लगाया? वो फोन पर थी और मैं उसे सुनने से खुद को नहीं रोक सका। अब मेरे पास एक अच्छी योजना है। ठीक है, सुनो सब, मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। चलो इसे इस तरह से करें। सुनो सब, मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। हेलो, देखो बाद में बात करते हैं। मैं मम्मी पापा की कमाई से खरीदी गई चीजों को चुराने का रिस्क ले रही हूँ। हाँ, चलो इसे इस तरह करें। यहाँ कौन है? ओह, तुम छोटे जासूस, मुझ पर जासूसी कर रहे हो। मैं तुमसे अभी निपट लूंगी छोटे जासूस। अब नहीं बचोगे तुम लोग। बहुत देर हो गई। मैंने पहले ही वीडियो पुलिस को भेज दिया। आपको वही मिलेगा जिसके आप हकदार हो मिस क्रिस्टी। रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम किस चीज के लायक हो।
हमारे स्कूल से निकल जाओ। पुलिस आ गया, चलो हटो यहाँ से। आपको स्कूल की प्रॉपर्टी चुराने के लिए गिरफ्तार करते हैं। हमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिली है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये बच्चे भयानक हैं। मुझे इन बच्चों से नफरत है। मुझे बच्चों से नफरत है। अरे चल Cheers! और फिर मिस क्रिस्टी चिल्लाने लगी। मेरे कान अभी भी बज रहे हैं। लेकिन अब तुम प्रिंसिपल हो। मिस किटी को बहुत शुक्रिया। हाँ ईवा, तुम बहुत बहादुर हो हाँ, ईवा बहुत बहादुर और सुंदर है। और नए प्रिंसिपल के रूप में मैं ईवा को ये सलाह देती हूँ कि वो जो चाहे जैसी चाहे पढ़ाई करे, जो चाहे बने। इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो। तुम्हारे पास मेरी बेटी है, मैं ये जानती हूँ। जल्दी करो युवा, फ्लाइट के लिए देरी हो रही है, हम चल रहे हैं। क्या? आपका क्या मतलब है? घूमना कहाँ, क्यों? क्रिस को दूसरे शहर में नई नौकरी मिल गई। इसे हटाओ बदमाश, हमेशा हमारी चीजों को गड़बड़ कर देती हो। तेरे में देर हो रही है। लेकिन मैं जाना नहीं चाहती हूँ। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ है, मिस किटी, डॉनी। प्लीज ईवा को मुझसे दूर मत कीजिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम यहाँ नहीं रह सकती। हम तुम्हारे मम्मी पापा हैं और हमने ये डिसाइड किया है। नहीं, मिस किटी, डॉनी, कुछ करो, कुछ करो। लेकिन हम नहीं कर सकते। वो तुम्हारे माँ बाप हैं। जल्दी करो, मैंने तुम्हें जन्म ही क्यों दिया? तुमने बस मुझे दर्द दिया है। कैसी? अगर ईवा तुम्हारे लिए बोझ है तो उसे मुझे दे दो। क्या? कैसे? कानूनी तौर पर उसे मुझे दे दो। तुम ईवा की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे गोद ले लूंगी। क्रिस, तुम क्या चाहते हो? मुझे गुस्सा आता था, ये लड़का नहीं है, इसे दे देते हैं। क्यों नहीं? हम ईवा की चिंता किए बिना पूरे दिन टीवी तो देख ही सकते हैं। हाँ प्लीज मुझे जाने दीजिए। मुझे मिस किटी को सौंप दीजिए। ठीक है, लेकिन जल्दी करना, हमें फ्लाइट के लिए देर हो रही है। मेरे पास ईवा के सारे कागजात यहाँ हैं। ये लो, यहाँ साइन कर दो। हाँ। जल्दी करो। हुर्रे! मैं मिस किटी के साथ रहूंगी। मैं जो चाहे वो पहनूंगी और बॉक्सिंग छोड़ दूंगी। ये चलो ठीक है, जाओ। एक लड़की से छुटकारा पाना कितना अच्छा है। सब कुछ कितना अद्भुत हो गया। अब मैं इस दुनिया की सबसे खुश लड़की हूँ। क्या मैं इस दुनिया की सबसे खुश लड़की का बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? वो पूरी तरह से है। बधाई हो आप दोनों को। ये रही आपकी लड़कियाँ। मैं अब पापा बन गया। I love you मेरी बेटी। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि मेरी भी एक बेटी है। नहीं, मैंने टैग गिरा दिया। मुझे याद नहीं कौन सा किसका है। ये रही आपकी बेटियां। मेरी राजकुमारी, तुम्हारा नाम होगा अब से टीना। तुम सबसे ज्यादा खुश होगी क्योंकि तुम अरबपति की बेटी हो। उम्मीद है मैंने कोई गड़बड़ नहीं की। खैर, इनमें से जरूर एक लकी होगी। सभी को हेलो। उम्मीद है कि आपको मेरी जेंशन स्ट्रीम पसंद आएगी। नहीं दोस्तों, मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। इसे राज ही रहने दो। बेटा, तुम्हारा बर्थडे है ना, हमें रेस्टोरेंट के लिए देर हो जाएगी। लेकिन पहले मोमबत्तियां बुझा दो। आप मेरा ध्यान भटका रहे हो। मैं टूर्नामेंट की तैयारी कर रही हूँ, आपको दिखता नहीं? सभी को हेलो, आपका फेवरेट ब्लॉगर जैक, और आज है मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे। तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। मुझे खेलने मत दो। ये तुम क्या कर रही हो? बेटी इस तरह चिल्लाओ मत। सॉरी, हमने तुम्हें परेशान किया।
ये लो, ये नया है। शुक्रिया। इन फूलों का क्या? ओह, दफा हो जाओ बेवकूफ इंसान। तुम्हें सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स के सामने दिखावा करने की परवाह है। हटो यहाँ से। टूर्नामेंट परसों शुरू होगा। मैं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। टीना मेरी बिटिया, टेंशन नहीं आओ, नहीं मैं कुछ सोचता हूँ। आप क्या ही सोचेंगे? मुझे कंप्यूटर चाहिए। फिर मैं जाऊंगा और उसके लिए पैसे कमाऊंगा। सब ठीक हो जाएगा। ओ हेलो, तो तुम ही हो क्या वो नए असिस्टेंट? हाँ, मैं एक टूर्नामेंट की तैयारी में मदद करना चाहता हूँ, कुछ पैसे कमाने के लिए। अच्छा, मुझे क्या करना होगा? अरे बहुत काम है, इन कंप्यूटर्स को चेक करो। चलो। वाह, ये कौन है बे? जल्दी मेरे लिए पानी लेकर आओ, मैं थक गई हूँ। हेलो, मैं क्रिस हूँ, नया असिस्टेंट। हेलो क्रिस। हाँ, क्या? तो मुझे परवाह नहीं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम निपटो। मैं चाहती हूँ कि ये कल सुबह तक तैयार हो जाए, समझे? हाँ हाँ, मुझे एक एयरप्लेन भी चाहिए। डार्लिंग, तुम्हें व्हाइट चाहिए या फिर ब्लैक? मुझे तो दोनों चाहिए। वो बहुत ही खूबसूरत है और अमीर भी है। काश मेरी भी ऐसी गर्लफ्रेंड होती है। अरे भाई, कहाँ खो गए? काम पर लगो, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। मैं तुमसे बहुत परेशान हूँ, मैं कितना झेल सकती हूँ? हाय डार्लिंग, कैसा चल रहा है? सब ठीक है, मैं यहाँ कंप्यूटर सेट कर रहा हूँ बस। वाह, यह बहुत कूल है। मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। टूर्नामेंट से पहले तुम मेरे लिए कंप्यूटर नहीं खरीद पाओगे। टीना, मैं कुछ सोच लूंगा, मैं चाह ही रहा हूँ। हेल्पर, यहाँ आओ। मैं आ रहा हूँ, जल्दी आओ। भगवान, यहाँ कौन चिल्ला रहा है? हाँ, रुको, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम एक फेमस स्ट्रीमर हो। तुम भी जेंशिन खेलती हो भी? तुम जैसे गरीब लड़की इतने पावरफुल कंप्यूटर के लिए पैसे कहाँ से लाएगी? मैं खेलने के लिए दोस्त के घर जाती हूँ और मैं तुमसे बुरा नहीं खेलती हूँ। ओह, तुमने मुझे हंसाया। हेलो, हाँ क्या? अरे नहीं, क्या करूं? मेरी टीम का एक खिलाड़ी बीमार है, वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। मैं उसकी जगह ले सकती हूँ। तुम? ओह, हम कंप्यूटर पर बैठ जाओ, देखते हैं कि तुम खुद को कैसे शर्मिंदा करोगी। क्या इम्प्रेसिव था। अरे, तो कैसा था ये? 1 मिनट से भी कम टाइम में जीता। गजब। ठीक है, तुम टोनी की जगह लोगी, लेकिन सिर्फ एक बार, समझ गई? अरे, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगी और लेट मत होना। डियर फैंस, कल डोनी की जगह ये गरीब लड़की मेरी टीम में होगी और खेलेगी, तो कल धमाका होने वाला है। आप सभी का स्वागत है जेंशिन इम्पैक्ट टूर्नामेंट में। यहाँ पर 2 टीम है, क्रेजी घर और स्टार हाई, जो आपस में लड़ेंगे। क्या बात है? अरे, मैं अपना मास्क घर पर कैसे भूल सकती हूँ? अब सब मेरा चेहरा देख लेंगे। फाइनली हम देखेंगे कि फेमस ईवा कैसी दिखती है। हाँ हाँ, वो इन तीनों में से कोई एक है, पर पता नहीं कौन है। ये पहली वाली बुरी तरह हार रही है। अरे नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? मैं कभी नहीं हारती। वहीं दूसरी तरफ दूसरी पार्टिसिपेंट जीतते ही जा रही है। ये काम कर गया। ओह, वही है फेमस ईवा। चलो उसकी फोटो ले। हाँ हाँ।
वाह क्या बात है, उन्हें लगता है कि मैं ईवा हूँ। रहने दो। नहीं, उन्हें लगता है कि ये मैं हूँ और मैं फैंस के सामने कभी नहीं हारना चाहती। ईवा जी, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। ये न्यू कमर होनी चाहिए जिसने डोनी की जगह ली है। ये देखो, बाद में हमें इसका इंटरव्यू भी लेना चाहिए। हाँ ले सकते हैं, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। हो शानदार ऑफर, मैं हमारी मुलाकात का इंतजार कर रहा था। ईवा क्या हुआ? मेरा टूर्नामेंट खराब हो गया और प्रेस ने टीना को ईवा समझ लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, मुझे भी प्रॉब्लम है। तुम्हें और टीना को कुछ टाइम के लिए जगह बदलनी होगी। क्या? मुझे एक सुपर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ है, बहुत सारा पैसा दांव पर है, लेकिन मेरे पार्टनर्स तुमसे मिलना चाहते हैं। और टीना कैसे क्या लेना देना है? उन्होंने टूर्नामेंट देखा और उन्हें लगता है कि टीना तुम हो। बेटा मुझे माफ करना, मैंने उन्हें डिनर पे बुलाया है। सच में? तो इसका मतलब मेरी जगह आप उस भिखारी टीना को डिनर पे ले जा रहे हो? मुझे सच में इस कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है, मुझे पैसों की बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत बढ़िया, शुक्रिया पापा। हो ईवा, परेशान मत हो। पता है ईवा बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखती है, बस दिखने में और कुछ नहीं। हाँ, वैसे वो है बहुत ही प्यारी। Girl, कुछ हुआ क्या? हाथों से खाना बंद करो। तो आप मेरी बेटी से मिलकर खुश हैं? बहुत। और वैसे भी मैंने टूर्नामेंट फोड़ दिया है। फोड़ा नहीं, जीता। यही मैं कह रही हूँ, मैं जीत गई हूँ। हमारे पास ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो पिउ 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 पाउ पाउ करते हैं। आप समझ गए ना? अपने पैरों को टेबल से हटाओ अभी। क्या? मैं क्यों नहीं, मैं अमीर हूँ। सॉरी। वैसे ये कैसी है? ये सुंदर है, लेकिन लगता है कि तुमने इसे उल्टा पहन लिया है। क्या तुम मजाक कर रही हो? ये आजकल का फैशन है और ट्रेंड भी। आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। मिस्टर टाइलर, आपकी बेटी से मिलवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें निकलना होगा, हमें बहुत जरूरी काम है। तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या, आपने क्या फैसला किया? इसके बारे में हम आपको कुछ दिनों में जवाब देंगे। गुड लक, सी यू। चलो जल्दी चलो। हाँ चलो। तो मैंने अच्छा किया ना? हमें बताओ कि आप टूर्नामेंट में कैसे आई हैं? मुझे कैसे पता होगा? मकड़ी, मकड़ी! जरा रुक जाओ, मैं इसे अभी हटा देता हूँ। स्पाइडर, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। हाँ। इसमें बहुत टैलेंट है। इसमें ना बहुत ही टैलेंट है। ये कीड़ों को खोद कर अपने नाक में भर लिया करती थी। वाह, शानदार। जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछो, मैं उब गई हूँ। ये क्या है? पता है, उसने ना एक बार 5 प्लेट दूध दलिया भी खा लिया था। हालांकि उसके बाद पूरा दिन बाथरूम में बैठी थी। आप क्या बात कर रहे हो? क्या बाथरूम? ये लिखो, टीना ने टीम क्रेजी के लिए खेलना शुरू किया क्योंकि एक खिलाड़ी बीमार हो गया था। समझी? पता है, मुझे जाना है। आर्टिकल आज आ जाएगा। तुम जा कहाँ पर रही हो? अभी तो हमें तुम्हें बहुत कुछ दिखाना बाकी है। मैंने काफी पता लगा लिया, आप चलते हैं। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, कूड़ेदान में रहना और खुद को मूर्ख बनाना। हाँ, छी, भयानक। अच्छा है ये हमारी बेटी नहीं है। वैसे देखा जाए तो वो लड़की काफी हद तक हमारे जैसे थी। मुझे तो यकीन नहीं होता। ओह हेलो, तुम्हारे पास क्या है? मेरी देख, तू फोटो? जो भी सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, वो बस मैंने ऐसे ही लगा दी है। तुम बहुत क्यूट हो। अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ।
लो, अब मेरे स्क्रीन सेवर में तुम्हारी फोटो है। अच्छा, ये बहुत प्यारा और अनएक्सपेक्टेड है। ओह, काश तुम मेरे बॉयफ्रेंड होते, जैक नहीं। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? हेलो, जरा मेरे जूतों की तरफ तो देखो। उसने जूते बनाए, लेकिन क्या तुमने अभी तक यह देखा है? क्या ईवा ने आपके बारे में बकवास की है? ये सारी तुम्हारी गलती है। तुम उस टूर्नामेंट में आखिर गई ही क्यों थी? तुम्हें शोहरत चाहिए ना? ये रही तुम्हारी शोहरत। हमारे परिवार की बदनामी हुई है। तो मैं क्या करूं? मैं बस एक फेमस गेमर बनना चाहती थी, बस इतना ही। ऐसा लगता है कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा ही नहीं हो। तुम्हें तो बस अपनी ही पड़ी है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तुम शांत हो जाओ। तुम बस एक आम बच्ची ही थी, और अगर किसी ने तुम्हें उससे बदल भी दिया तो। एक मिनट जरा रुको, तुम्हारे गले में वो क्या है? इससे क्या फर्क पड़ता है? ये एक गिफ्ट है। बस बहुत हुआ, परेशान मत करो। वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है। कितना भयानक है। मैं बैंकरप्ट नहीं हो सकता। वो क्या बात कर रहे हैं? विरोधियों ने जानकारी खोद निकाली कि ईवा मेरी बेटी नहीं है। ये बेतुका है। क्या? वो कहते हैं कि मैटरनिटी वार्ड में गड़बड़ हुई थी। क्या तुम इस पे यकीन कर सकती हो? क्या? मुझे जन्म के बाद बदला गया था? ईवा रुको, घबराओ मत। मुझे यकीन है कि ये बकवास है। ये बकवास नहीं है, ये सब सही है। आप ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे मैं अजनबी हूँ। हम एक जैसे दिखते भी नहीं हैं। अरे नहीं, तुमने सब गलत समझा। ये सब सच नहीं है। मुझे मत छुओ, तुम मेरे कोई नहीं हो। ईवा रुको, मुझे सब समझाने दो। ईवा, तुम इतने उदास क्यों हो? हमें एक सीरियस बात करनी है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, समझ रही हो ना? क्या वो मुझे प्रपोज करना चाहता है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। टीना, यार मैं बता रहा हूँ, मैं तंग आ चुका हूँ। तुम कुछ भी नहीं करती, सिर्फ गेम खेलना जानती हो बस। अबे तुम तो अमीर भी नहीं बनना चाहती हो। मुझे ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं चाहिए। पागल हो क्या? ये क्या चल रहा है? टीना, इस आर्टिकल की वजह से सारे पड़ोसी हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। छे। ये वैसे असल में काफी अजीब सी है। क्या तुम सच में हमारी बेटी हो? तो बिल्कुल नहीं हूँ। तुम भयानक पेरेंट्स हैं। तुम बस मेरी इंसल्ट करो। टीना, वो तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। तुम्हारे पापा का ये मतलब नहीं था। लेकिन वो सही है। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और मैं आपकी तरह दिखती भी नहीं हूँ। टीना, अब जाने भी दो। मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं जा रही हूँ। हमेशा बड़बड़ाते क्यों हो? बोलने से पहले सोचा करो। गुड आफ्टरनून, हमें कुछ पता करना है। देखिए, अभी वार्ड बंद हो गया है, तो आप कल आइएगा प्लीज। नहीं, हम पता लगाने आए हैं कि आपके मैटरनिटी वार्ड में बच्चों की अदला बदली क्यों की जा रही है। क्या? ये क्या बोल रही हैं आप? देखो, जो नर्स मेरे जन्म के वक्त मेरी माँ के पास थी, उसे ढूंढ के लाओ। मेरा जन्म 8 मई को हुआ था। मैं भी। अरे हाँ, ये वो मिल गई मुझे। वो ना आज भी यहाँ काम करती है। मैं उसे फोन करके बुलाता हूँ। रुको। क्या बात है, हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। क्या हुआ है? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? हमें बताओ कि 16 साल पहले 8 मई को क्या हुआ था। क्या मैटरनिटी वार्ड में हमारी अदला बदली हुई थी? मैं उस दिन को पूरी लाइफ नहीं भूल सकती। मैंने उससे पहले कभी भी गलतियां नहीं की थी, लेकिन फिर वो आतिशबाजी, मैं डर गई थी और फिर तुम्हारी कलाई से कागज गिर गया। फिर मुझे याद नहीं आया कि कौन सा किसका है। फिर शायद मैंने तुम दोनों को बदल दिया। उसके लिए मुझे माफ कर दो। वाह, तो मतलब हमारी बिल्कुल अलग जिंदगी होने वाली थी। क्या मैं एक अरबपति की बेटी हूँ? मेरा यकीन करो, तुमने थोड़ा खो दिया। थोड़ा सा? कुछ अरब। सब ठीक हो जाएगा लड़कियों, प्लीज मुझे फिर से माफ कर दो। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने असली माता पिता के पास वापस आना चाहिए? मैं नहीं चाहती, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानती।
फिर हमें अपने अडॉप्टिव माता पिता के पास जाकर सब बता देना चाहिए। उम्मीद है इसके बाद वो हमें सड़क पर नहीं फेंकेंगे। चलो चलते हैं, हमें करना है। तो यही कहानी है। आप शायद अब मुझसे नफरत करते हैं। हम तुमसे नफरत कैसे कर सकते हैं? तुम हमारी बेटी हो, हम प्यार करते हैं तुम्हें। वाकई? फिर पापा हमेशा क्यों कहते थे मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ? पापा तो बस एक जोकर है बेटा, मजाक कर रहे थे वो। लेकिन ये सच निकला। देखो मैंने गैस किया, ठीक है। मैं मजाक कर रहा था, ठीक है। वैसे हम तुमसे सच में प्यार करते हैं और हम तुम्हें किसी को नहीं देंगे। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अडॉप्टिव। पापा हमें पार्टी देने के लिए शुक्रिया। आई लव यू सो मच। मुझे खुशी है कि अब हम दोस्त हैं। तो अब से हम एक बहुत बड़ी फैमिली है, लेकिन तुम तो अडॉप्टेड हो। टीना, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम अच्छी हो और मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आया, लेकिन मुझे ईवा से प्यार हो गया। मैं क्या बताऊँ, सही कह रहा हूँ। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन मुझे भी प्यार हो गया है तुमसे ज़ैक। मैं बहुत खुश हूँ। हमारे बड़े दोस्ताना परिवार के लिए। सभी को हेलो। तो आज हमारे पास एक अलग चैलेंज है। आप सब लिखते हैं कि हम बहुत स्टाइलिश लगते हैं, तो इसीलिए हमने लड़कों को ड्रेसअप करने का सोचा, क्योंकि वो बहुत उबाऊ है। ये टी शर्ट और जीन्स ग्लैमरस नहीं, बिल्कुल ग्लैमरस नहीं। तो जाहिर है ये ऐसा नहीं होगा। हम इसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आंखों पर पट्टी बांध देंगे। लगता है हम अच्छे से करेंगे क्योंकि हम हैं फैशन परस्त। दोस्तों, हमारे पास केवल 1.5 मिनट है, तो गिनती पर हम शुरू करते हैं। तो तैयार, 2, 1। टाइम स्टॉप। बस इतना ही? तो हम खोलेंगे 1, 2, 3। लेकिन मेरा एक सवाल है। सबसे पहले शुरू में कहा था कि हम बोरिंग दिखते हैं। तुमने कहा जींस और टी शर्ट, तो फिर ये क्या है? और ये क्या है? ये क्या है? छोटी स्कर्ट है। ये स्कर्ट नहीं बल्कि जींस है। तुमने मुझे पहनने के लिए सिर्फ एक और जींस दी। ये दिलचस्प है। जरा अपनी फीलिंग्स दिखाना उन्हें। देखो इस मास्टरपीस को देखो। मेरे पास कुछ और क्वेश्चन है। हमें इन कपड़ों को क्या नाम देने की जरूरत है? चलो 3 बोलते हैं। पहले 3 शब्द जो तुम्हारे दिमाग में आते हैं। मैं कैसा दिखता हूँ? तोता और सत्सुमा। तोता, सत्सुमा और तीसरा अंगूर। ब्रावो, तोता, सत्सुमा, अंगूर। नहीं, 3 शब्द काफी नहीं है। बहुत हो गया। स्टार। ओह, गाजर। गाजर। तो स्टार, गाजर। गाजर। 11। बैलरीना। हाँ, एक बैलरीना। स्टार, गाजर, बॉलरीना और थोड़ा नारंगी। तो अंगूर। सुपर। मेरा सुझाव है कि हम पेरिस या मिलान जाएं। आप लोगों में से जो भी चाहते हैं कि लड़कों के ऐसे वीडियोस बने, जो चाहे। तो वो हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। रनवे शो कौन चाहता है? हाँ, कौन कौन चाहता है कि हम लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनाएं? तो फिर कमेंट में लिखो। हर दिन इसी तरह के वीडियो बनाएंगे। कपड़े पहने। तो दोस्तों, क्या लगता है कि किसने बेहतर किया? स्टाइलिस्ट के टाइटल का हकदार कौन है? कौन है ऐसा? टाइलर। टाइलर। तो आप खैर, आज किसका लुक सबसे पसंद आया? और मैं चाहती हूँ कि लड़के थोड़ा कैट वॉक करें। अच्छे से चलो। चलो लड़कों, चलो लड़कों को सपोर्ट करो। चलो जगह खाली करें। प्लीज। मैं फर्स्ट हूँ। रुको अभी रुको। तो मुझे सबसे पहले देखना होगा। तो रुको, तुम सभी अपनी हिप से करती हो? वाह, शाबाश। ब्रावो। ब्रावो। वाह।
वाओ शाबाश ब्रावो ब्रावो। तो अब जैक अब मैं चलो अब कुछ नहीं मेरा बाबा, नंबर जितना भाई। होगा। मुझे मिल गया, मुझे अगर पता point है तो चलते हैं। चलिए चलिए मैं शुरू करता हूँ। सच में सुपर। बस इतना ही, हम स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, तुम एडिट कर सकते हो। बस आपने देखा कि कैसे वो लड़कों का मजाक उड़ाते हैं और अब आप लोग देखना कि हम अपने शूट पर कैसे मजे करते हैं। इस तरह या ऐसे। वो हम पर हंस रहे हैं। मुझे इससे क्या करना है? मुझे याद नहीं। अच्छा ऐसा। पूरी तरह घूम गई वो। मैं पूरी तरह बदल गई हूँ। वैसे मुझे सच में कुछ होने लगा था इसके साथ तो। असलियत में मैं रो नहीं रही हूँ, ये तो एक्टर का काम है। वैसे असली जिंदगी में इतना मजाकिया नहीं हूँ। ठीक है, हम जल्दी शूट कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत ही जल्दी है। बस हमने कुछ पैसे फेंके और हम उड़ गए और हमने फिर शूट किया और हम यहाँ कुछ पैसे जोड़े नहीं है। हंसती है ओ, पैसे बैकग्राउंड के साथ आवाज आती है। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं पानी में कूदने वाले, हम शूटिंग खत्म कर रहे हैं और सच में आराम करना चाहते हैं, इसलिए व्लॉग थोड़ा छोटा है। तो भाई साहब बाय बाय, जल्दी मिलते हैं आपसे यार, प्यार करता हूँ।